Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल सत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 10th साइंस सेकेंड क्वेश्चन आंसर साइंस और टेक्नोलॉजी के दूसरे हिस्से के दूसरे सबक जानदारों में हयाती अफ़आल हिस्सा अव्वल, इसके सवालात के जवाब देखेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, खाली जगह मुनासिब जवाब से पुर करके वजाहत कीजिए। देखिए, खाली जगह पुर भी करना है और वजाहत भी करना है। अलिफ, एक ग्लूकोज के सालमे की मुकम्मल तकसीद हो तो ATP के डैश सालमात हासिल होते हैं। बे, शक्कर पाशीदगी के आखिरी मरहले में डैश के सालमात हासिल होते हैं। जीम, तख्लीली तकसीम हिस्सा 1 की इब्तदा में डैश हालत में जीनियाती मिलाप होता है। दाल, मसावी तकसीम की डैश हालत में तमाम क्रोमोज़ोम खलिए की इस्तिवाई सतह पर यकसा फासले पर मुरतब हो जाते हैं। हे, खलिए की खलवी झिल्ली की तैयारी के लिए डैश के सालमात की ज़रूरत होती है। वाव, वर्जिश के दौरान हमारे उज़लात डैश तनफ़ुज़ अंजाम देते हैं। पहले का जवाब है ग्लूकोज के सालमे की मुकम्मल तकसीद से ATP के 38 सालमात हासिल होते हैं। इसकी वजाहत है। पहला नुक्ता है ग्लाइकोलाइसिस, तैयार होने वाले ATP सालमात की तादाद 4 और इस्तेमाल होने वाले ATP सालमात की तादाद 2। दूसरा है क्रेब का चक्कर, तैयार होने वाले ATP सालमात की तादाद 2। तीसरा है ETC तामुल, 30 ATP यानी NADH2 10 NADH2 × 3 ATP और FADH2 2 FADH2 × 2 ATP 4 ATP, यानी तैयार होने वाले कुल ATP सालमात की तादाद 40 ATP मसावी है 4 4 जमा 2 जमा 34। इस्तेमाल होने वाले ATP के सालमात की कुल तादाद 2, इसलिए तैयार होने वाले ATP के सालमात की कुल तादाद 38 ATP। दूसरा है शक्करपाशी के आखिरी मरहले में पायरोवेट सालमात हासिल होते हैं। शक्करपाशीदगी का अमल खालिए के खलिया माया में अंजाम पाता है। ग्लूकोज के एक सालमे की धीमी रफ्तार से मरहलावार तजिया होने पर ATP, पायरोविक एसिड, NADH2 और पानी हर एक के 2 साल में तैयार होते हैं। इनमें पायरोविक एसिड या पायरोवेट आगे अंजाम दिए जाने वाले कीमियाई तामुलात में हिस्सा लेते हैं। तीसरा है तख्लीली तकसीम हिस्सा 1 की इब्तिदा में पैचाइटिन हालत में जीनियाती मिलाप होता है। तख्लीली तकसीम हिस्सा 1 की इब्तिदाई हालत प्रोफेस में कुल 5 मरहले होते हैं, जो कि लेप्टोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, ज़ाइगोटीन और डियाकाइनेसिस। इनमें से पैचेटाइन मरहले में हम तरकीब क्रोमोज़ोम के दरमियान मुबादला क्रॉसिंग ओवर का अमल होता है। चौथा है मसावी तकसीम की दरमियानी हालत मेटाफेस में तमाम क्रोमोज़ोम खलिए के दरमियानी ख़त पर मुतवाज़ी हालत में मुरतब हो जाते हैं। इसकी वजाहत है खलिए की मसावी तकसीम में दरमियानी हालत मेटाफेस वो हालत है जिसमें तकसीम होने वाले तमाम क्रोमोज़ोम खलिए की दरमियानी सतह पर मुतवाज़ी हालत में तरतीब पाते हैं। वो तकली नुमा रेशो स्पिंडल फाइबर्स के ज़रिए खलिया के मुखालिफ खुदबैन की जानिब खींचे जाते हैं। पाँचवा है खलिए की खलवी झिल्ली की तैयारी के लिए फॉस्फोलिपिड के सालमात की ज़रूरत होती है। चर्बी हज़म होने पर चर्बीदार तेज़ाब और ग्लिसरॉल बनते हैं। चर्बीदार तेज़ाबों को फॉस्फोलिपिड में तब्दील किया जा सकता है। ये फॉस्फोलिपिड खलिए की प्लाज्मा झिल्ली की तश्कील के लिए बहुत ज़रूरी है। छठा है वर्जिश के दौरान हमारे उज़लात गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस अंजाम देते हैं। जब ऑक्सीजन का तनासुब घट जाता है तब खलियात गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस की तरफ मायल हो जाते हैं। वर्जिश करने के दौरान उज़लाती खलियात को काफ़ी ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर इन खलियात को ऑक्सीजन की खातिर ख्वाह मकदार मैसर ना हो तो वो वर्जिश के दौरान गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ अंजाम देने लगते हैं।
दूसरा सवाल है तारीफ़ लिखिए। अलिफ तग़ज़िया, बे तग़ज़ियाती मादे, जीम प्रोटीन, दाल खलवी सतह पर तनफ़ुज़, हे ऑक्सीजनी तनफ़ुज़, वाव शक्कर पाशीदगी। पहला है तग़ज़िया न्यूट्रिशन। जानदारों में जिस्मानी नशोनुमा के लिए जिस तरीक़े से ग़िज़ाई अज्जा को हासिल करके इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीक़े को तग़ज़िया कहते हैं। दूसरा है तग़ज़ियाती मादे न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और रोगनी मादे, विटामिन, मादनियात वगैरह जैसे ग़िज़ाई मादे जो हमारे ग़िज़ा के अहम हिस्से हैं, इन्हें तग़ज़ियाती मादे कहते हैं। तीसरा प्रोटीन। अमीनो एसिड के कई सालमात पेप्टाइड बंदिश से जुड़कर जो अकबर कला के सालमा बनाते हैं, इसे प्रोटीन कहते हैं। चौथा खलवी तनफ़ुज़, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। खलिए में ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से ग्लूकोज़ और दीगर ग़िज़ाई मादों की तकसीद होने के अमल को खलवी तनफ़ुज़ कहते हैं। पाँचवा है ऑक्सीजनी तनफ़ुज़, एरोबिक रेस्पिरेशन। जो खलवी तनफ़ुज़ ऑक्सीजन की मौजूदगी में अंजाम पाता है, इसे ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ कहते हैं। छठा है ग्लाइकोलाइसिस। खलिया में ग्लूकोज़ के एक सालमे की मरहलावार मुकम्मल तकसीद होकर पायरोविक एसिड, ATP, NADH2 और पानी हर एक के 2 साल में तैयार होने के अमल को ग्लाइकोलाइसिस या शक्कर पाशीदगी कहते हैं। सातवां है ग्लूकोन्यूजेनेसिस। गैर कार्बोहाइड्रेट या अशिया जैसे प्रोटीन से ग्लूकोज़ बनाने के तामुल को ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। तीसरा है फ़र्क लिखिए। अलिफ ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब दौर, बे मसावी तक़सीम और तख़लीली तक़सीम, जीम ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ और गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुज़। पहले का जवाब है, पहला नुक्ता है ग्लाइकोलाइसिस, ये अमल खलिए के खलिया माए में अंजाम पाता है। क्रेब दौर, ये दौर माइटोकॉन्ड्रिया में अंजाम पाता है। दूसरा, इस अमल में ग्लूकोज़ के सालमे के मरहलावार तकसीद होने पर पायरिक एसिड, ATP, NADH2 और पानी हर एक के 2 सालमा तैयार होते हैं। क्रेब दौर, इस अमल में एसिटिल कोएंजाइम A के सालमे की मुकम्मल तौर पर तकसीद होने पर CO2, H2O, NADH2, FADH2 और ATP के सालमात तैयार होते हैं। तीसरा है ग्लाइकोलाइसिस का अमल ऑक्सीजनी और गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ दोनों हालतों में हो सकता है। क्रेब का दौर सिर्फ ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ के दौरान होता है। चौथा है खलवी तनफ़ुज़ का पहला मरहला ग्लाइकोलाइसिस है, जिसमें ग्लूकोज़ का तबादला पायरिक एसिड में होता है। चौथा है क्रेब दौर। खलवी तनफ़ुज़ का दूसरा मरहला क्रेब के दौर पर मुश्तमिल होता है। पाँचवा, ग्लाइकोलाइसिस में पायरोवेट के 2 सालमात होते हैं। क्रेब के चक्कर के दौरान पायरोवेट से CO2 और H2O के सालमात हासिल होते हैं। छठा है ग्लाइकोलाइसिस में ATP के 2 सालमात इस्तेमाल होते हैं। क्रेब के दौर में ATP सालमात का इस्तेमाल नहीं होता। सातवां, ग्लाइकोलाइसिस के अमल में ATP के 4 सालमात तैयार होते हैं। क्रेब के दौर में ATP के 2 सालमात तैयार होते हैं। आठवां, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान CO2 तैयार नहीं होती। क्रेब के दौरान CO2 तैयार होती है। ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ पहला नुक्ता है, इस किस्म के तनफ़ुज़ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ किस्म के तनफ़ुज़ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑक्सीजन तनफ़ुज़ खलिए के मरकज़ा और खलिया माया दोनों जगह पर अंजाम दिया जाता है। गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ सिर्फ खलिया के खलिया माया में ही अंजाम दिया जा सकता है। तीसरा है, ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ के आखिर में CO2 और H2O के सालमात तैयार होते हैं। गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ के आखिर में CO2 और C2H5OH तैयार होते हैं। चौथा है, इस तनफ़ुज़ के दौरान कसीर मक़दार में तवानाई पैदा होती है और इस तनफ़ुज़ के दौरान ख़लील मक़दार में तवानाई पैदा होती है। पाँचवा, ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ में ग्लूकोज़ की मुकम्मल तकसीद हो जाती है। गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ में ग्लूकोज़ की नामुकम्मल या जुज़वी तकसीद होती है। छठा, ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ के दौरान ATP के 38 सालमात बनते हैं।
गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस के दौरान ATP के 2 सालमात बनते हैं। 7वां, ऑक्सीजनी तनफ़ुस का कीमियाई तामुल C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 686 किलो कैलोरी प्लस तवानाई। गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस का कीमियाई तामुल C6H12O6 इक्वल टू 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 50 किलो कैलोरी प्लस तवानाई। अगला है मसावी तक़सीम और तख़लीली तक़सीम। पहला नुक्ता है, मसावी तक़सीम में क्रोमोज़ोम की तादाद में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती। दुगुना यानी 2n, खलियात का दुगुना यानी 2n ही रहते हैं। तख़लीली तक़सीम में क्रोमोज़ोम की तादाद निस्फ़ हो जाती है। दुगुना 2n खलियात 1 गुना n बन जाते हैं। दूसरा नुक्ता है, मसावी तक़सीम में एक खलिया से 2 दुख्तर खलियात पैदा होते हैं। तख़लीली तक़सीम में एक खलिया से 4 दुख्तर खलियात पैदा होते हैं। तीसरा है, मसावी तक़सीम की मरकज़ी तक़सीम कैरोकिनेसिस के 4 मराहिल होते हैं, जो कि इब्तिदाई हालत, दरमियानी हालत, माबाद हालत और आखिरी हालत है। तख़लीली तक़सीम के 2 बड़े मरहले होते हैं, जो कि तख़लीली तक़सीम हिस्सा 1 और तख़लीली तक़सीम हिस्सा 2 है। हर हिस्से के 4 ज़िमनी मरहले हैं: इब्तिदाई हालत, दरमियानी हालत, माबाद हालत और आखिरी हालत। मसावी तक़सीम चौथा नुक्ता है, मसावी तक़सीम की इब्तिदाई हालत प्रोफेज़ तवील नहीं होती। तख़लीली तक़सीम की इब्तिदाई हालत प्रोफेज़ काफ़ी तवील होती है। पाँचवा नुक्ता है, मसावी तक़सीम में क्रोमोज़ोम की जीनियाती मिलाप नहीं होता, क्योंकि इनमें मुबादला क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। तख़लीली तक़सीम में हम तरकीब क्रोमोज़ोम में जीनियाती मिलाप होता है, क्योंकि इब्तिदाई हालत 1 में क्रोमोज़ोम के दरमियान मुबादला क्रॉसिंग ओवर होता है। छठा है, जानदारों की नशोनुमा और बालिदगी के लिए क्रोमोज़ोम की मसावी तक़सीम बहुत ज़रूरी है। जिनसी तौलीद के दरमियान ज़वाजों और बज़रों के बनने के लिए तख़लीली तक़सीम बहुत ज़रूरी है। सातवां है, जिस्मानी खलियात और तौलीदी खलियात दोनों की हालतों में मसावी तक़सीम होती है। सिर्फ तौलीदी खलियात में तख़लीली तक़सीम का अमल होता है, यह अमल जिस्मानी खलियात में रोनुमा नहीं होता। चौथा सवाल है, साइंसी वजूहात लिखिए। अलिफ, ग्लूकोज़ की मुकम्मल तकसीद के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बे, रेशेदार मादे अहम ग़िज़ाई जुज़ है। जीम, जानदार और खलिए की खसूसियात में से एक अहम ख़ासियत खलवी तक़सीम है। दाल, कभी कभी बाज़ आला नबातात और हैवानात गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस अंजाम देते हैं। हे, क्रेब चक्कर को साइट्रिक एसिड चक्कर भी कहते हैं। अलिफ का जवाब है, पहला नुक्ता है, जब ऑक्सीजनी खलवी तनफ़ुस के दौरान ग्लूकोज़ की मुकम्मल तकसीद हो जाती है तो ATP के 38 सालमात तैयार होते हैं। दूसरा, खलवी तनफ़ुस में ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब का दौर और इलेक्ट्रॉन मुंतकली जंजीरी तामुल 3 आमाल यके बाद दीगरे अंजाम दिए जाते हैं। तीसरा, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का अमल अंजाम पा सकता है, लेकिन दीगर 2 आमाल अंजाम नहीं दिए जा सकते। अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है तो इसके बाद अल्कोहल तैयार होता है। चौथा नुक्ता है, गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस का ग्लाइकोलाइसिस से ATP के सिर्फ 2 ही सालमात तैयार होते हैं, जिसकी वजह से जिस्म को कम मकदार में तवानाई हासिल होती है। इसलिए ग्लूकोज़ की मुकम्मल तकसीद के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बे है, रेशेदार मादे अहम ग़िज़ाई अज्जा है। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, जिस्म में रेशे हज़म नहीं हो सकते, जिस्म में पैदा होने वाले दीगर फाजिल मादों के साथ इनका भी इखराज कर दिया जाता है। दूसरा, रेशों से बेकार मादों के इखराज में मदद मिलती है। तीसरा, चंद रेशे दूसरे ग़िज़ाई मादों को हज़म करने में मदद करते हैं। चौथा, सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, फल, अनाज वग़ैरह अहम ग़िज़ाई अज्जा है जो हमारे जिस्म को तग़ज़ियाती रेशे फ़राहम करते हैं, इसलिए रेशेदार मादों का शुमार अहम ग़िज़ाई अज्जा में होता है। जीम है, इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, तमाम जानदारों के लिए खलियाती तक़सीम बहुत ज़रूरी है।
जिस्मानी नशोनुमा और बालिदगी खलियाती तकसीम की वजह से मुमकिन है। दूसरा, झीज की तलाफ़ी जिस्मानी साख्त और बनावट की खलियाती तकसीम की वजह से ही क़ायम रखा जा सकता है, क्योंकि इसकी वजह से जिस्म को नए खलियात हासिल होते हैं। तीसरा नुक्ता है, वालिदैन के तौलीदी खलियात में खलवी तकसीम के बास नौमौलूद का जन्म होता है। चौथा, गैर जिनसी तौलीद में माइटोसिस मसावी तकसीम के तरीक़े से नए अनवा का ज़हूर होता है। पाँचवा है, जिनसी तौलीद में मियोसिस तख्लीली तकसीम यक गुना ज़वाजों की तश्कील में मदद मिलती है। ये तमाम अफ़ाल से ये ज़ाहिर होता है कि खलिए की तकसीम जानदारों की एक अहम खसूसियत है। चौथा है दाल। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, जब अतराफ़ के माहौल में ऑक्सीजन की मकदार में तख़फ़ीफ़ हो जाती है तब ऑक्सीजनी तनफ़ुस को अंजाम देने में दिक्कत पेश आती है। दूसरा नुक्ता है, इस हालत में अपनी बक़ा को क़ायम रखने के लिए आला नबातात गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस की तरफ माइल हो जाते हैं। तीसरा नुक्ता है, चंद जानवरों की नसीजें ऑक्सीजन की कमी होने पर गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस के फ़ेल को अंजाम देने लगती हैं। पाँचवा सवाल है क्रेब चक्कर को साइट्रिक एसिड चक्कर भी कहते हैं। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, सर हैंस क्रेब ने यह दौर पेश किया, इसलिए इसे क्रेब का दौर या क्रेब का चक्कर कहते हैं। दूसरा नुक्ता है, इस दौर में सिलसिलेवार की जंजीरी तामुल शामिल है, जो एसिटल क्वांजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के सालमे के दरमियान कीमियाई तामुल के साथ शुरू होते हैं। तीसरा नुक्ता है, इन तामुलात में मखसूस मुहर्रिकात तमासी आमिल के तौर पर मदद करते हैं और कीमियाई अमल की रफ्तार में इजाफ़ा करते हैं। चौथा, इन तामुलात में पहला तैयार होने वाला मुरक्कब साइट्रिक एसिड कहलाता है, इसलिए क्रेब दौर को साइट्रिक एसिड चक्कर भी कहते हैं। पाँचवा सवाल है, तफसीली जवाब लिखिए। अलिफ, ग्लाइकोलाइसिस अमल का खुलासा लिखिए। बे, शक्ल की मदद से मसावी खलवी तकसीम को तफसील से बयान कीजिए। जीम, तख्लीली तकसीम के पहले हिस्से के 5 मराहिल के अशकाल की मदद से वजाहत कीजिए। दाल, जिस्म की नशोनुमा और परवरिश के लिए तमाम हयाती अफ़ाल अपना किरदार किस तरह अदा करते हैं। क्रेब चक्कर की वजाहत कीजिए। अलिफ का जवाब है, पहला नुक्ता है, जिस्म में हज़मी अमल की तकमील होने के बाद कार्बोहाइड्रेट का तबादला ग्लूकोज़ में हो जाता है। तवानाई के हुसूल के लिए खलिया माए में ग्लूकोज़ की तकसीद के अमल को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। दूसरा नुक्ता है, ग्लाइकोलाइसिस शक्कर पाशीदगी का अमल ऑक्सीजन की मौजूदगी या इसकी गैर मौजूदगी में भी पाए तकमील तक पहुंच सकता है। पहली किस्म की शक्कर ग्लाइकोलाइसिस शक्कर पाशीदगी ऑक्सीजनी तनफ़ुस और दूसरी किस्म की शक्कर पाशीदगी गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस के दौरान होती है। तीसरा नुक्ता है, ऑक्सीजनी तनफ़ुस में ग्लूकोज़ के सालमे की मरहलावार तकसीद होने पर पायरोविक एसिड ATP NADH2 और पानी हर एक के 2-2 साल में तैयार होते हैं। चौथा नुक्ता है, बाद में इसी अमल में तश्कील शुदा पायरोविक एसिड का तबादला एसिटल क्वांजाइम ए के साथ NADH2 के 2 साल में और CO2 के 2 साल में हो जाता है। पाँचवा नुक्ता है, गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस के दौरान ग्लाइकोलाइसिस शक्कर पाशीदगी के साथ साथ अमल तख़मीर भी अंजाम पाता है। ग्लूकोज़ की इस नामुकम्मल तकसीद की वजह से कम मकदार में तवानाई का अखराज होता है। छठा नुक्ता है, ग्लाइकोलाइसिस शक्कर पाशीदगी तामुल को गुस्ताव एम्बिडीन, ओटो मेयरहॉफ और जेकब पारनास ने दरियाफ्त किया था। इन तीनों की याद में ग्लाइकोलाइसिस को क्वामडेम मेयरहॉफ पारनास पाथवे EMP पाथवे भी कहा जाता है। अपनी दरियाफ्त के लिए इन्होंने इज़लात पर कई तजुर्बात अंजाम दिए थे। बे है मसावी तकसीम यानी माइटोसिस की मुफस्सिल वजाहत। मसावी तकसीम माइटोसिस के 2 मरहले हैं। ए, मरकज़ी की तकसीम कैरोकाइनेसिस
बी खलिया माए की तकसीम साइटोकाइनेसिस। मरकज़े की तकसीम 4 मरहलों में अंजाम दी जाती है। ये 4 मरहले इब्तदाई हालत प्रोफेस, दरमियानी हालत मेटाफेस, माबाद हालत एनाफेस और आखिरी हालत टेलोफेस है। पहला है इब्तदाई हालत। अब देखिए इब्तदाई हालत में खलवी झिल्ली, मरकज़क, मरकज़वी झिल्ली यानी मरकज़ा में क्रोमोज़ोम, मरकज़क और खलिया माँ, इसे प्रोफेस कहेंगे। उसके बाद में साबिक़ा इब्तदाई हालत। अब यहाँ पर मरकज़क, मरकज़ पारे, मरकज़वी झिल्ली, क्रोमोज़ोम 2 क्रोमेटेड के साथ और मरकज़ीचा है। तीसरा है दरमियानी हालत। इसमें मरकज़क, तकले नुमा रेशे, क्रोमोज़ोम मरकज़ी ख़त पर और मरकज़ पारे, ये दरमियानी हालत है। ये चौथा है माबाद हालत, क्रोमोज़ोमी रेशे, मुसलसिल रेशे, क्रोमेटेड दौर होते हुए अब दुख्तर क्रोमोज़ोम कहलाते हैं और बैन हल्के के रेशे, ये माबाद हालत है। और आखिरी हालत है 5वीं हालत, मरकज़क, मरकज़वी झिल्ली, खलवी झिल्ली में इनख़बास, क्रोमोज़ोम और मरकज़ीचा। इसकी वजाहत देखेंगे। पहला है मरकज़ी की तकसीम कैरोकाइनेसिस, इब्तदाई हालत प्रोफेस। इस हालत में क्रोमोज़ोम के धागे में सिकुड़ने का अमल शुरू होता है। नाजुक धागा क्रोमोज़ोम के सिकुड़ने की इब्तदा होती है। छोटे और ठोस होकर जोड़ीदार क्रोमेटेड नज़र आने लगते हैं। हैवानी खलिये में मरकज़क सेंट्राइल्स दुगना होकर खलिये के मुखातिब ख़ुतूब पर चले जाते हैं। मरकज़वी झिल्ली और मरकज़ीचा ओझल या ख़त्म होने लगते हैं। दूसरा है दरमियानी हालत मेटाफेस। क्रोमोज़ोम के सिकुड़ने का अमल मुकम्मल हो जाता है और हर क्रोमोज़ोम अपने जोड़ीदार क्रोमेटेड के साथ नज़र आते हैं। क्रोमोज़ोम खलिये के दरमियानी ख़त पर मुतवाज़ी हालत में तरतीब पाते हैं। दोनों मरकज़क और हर क्रोमोज़ोम के मरकज़ पारे के दरमियान तकले नुमा रेशे स्पिंडल फाइबर्स तैयार होते हैं। मरकज़वी झिल्ली मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है। तीसरा नुक्ता है माबाद हालत एनाफेस। तकले नुमा रेशे की मदद से मरकज़ पारों की तकसीम होती है। 2 क्रोमेटेड की जोड़ी तैयार होती है। तकले नुमा रेशे क्रोमोज़ोम को दरमियानी ख़त से ख़ुतूब की जानिब खींचते हैं। ख़ुतूब की जानिब खींचते हुए क्रोमोज़ोम केले के गुच्छे की तरह नज़र आते हैं। माबाद की आखिरी हालत में क्रोमोज़ोम का एक सेट ख़ुतूब पर पहुंच जाता है। चौथा नुक्ता है आखिरी हालत टेलोफेस। टेलोफेस प्रोफेस में होने वाले वक़्फ़ों का माकूस अमल रिवर्स है। सिकुड़े हुए क्रोमोज़ोम दोबारा सिकुड़ाव से आज़ाद होने लगते हैं। वो दोबारा नाजुक धागा नुमा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मरकज़वी झिल्ली और मरकज़ीचे दोबारा ज़ाहिर होते हैं। तकले नुमा रेशे मुकम्मल गायब हो जाते हैं। खलिया ऐसा नज़र आता है मानो इसके खलिया माए में 2 मरकज़े होंगे। भी है खलिया माए की तकसीम यानी साइटोकाइनेसिस। हैवानी खलिये में खलिये की इस्तिवाई हिस्से में एक इनख़बास तैयार होता है जो आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी जानिब बढ़ता है और बाद में खलिया माया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और 2 नए खलियात तैयार होते हैं। नबाती खलिये में इनख़बास तैयार न होकर खलिया माया के दरमियान एक खलिया तख्ती सेल प्लेट तैयार होती है और फिर खलिया माए की तकसीम होती है। जीम है तख़लीली तकसीम के पहले हिस्से के 5 मराहिल अशकाल की मदद से वजाहत कीजिए। इसका जवाब है इब्तदाई हालत प्रोफेस 1 म्योसिस। तख़लीली तकसीम इब्तदाई हालत एक काफ़ी तवील होती है। इसे 5 ज़िमनी मरहलों यानी ज़ाइगोट, लेप्टोन, पैचेटाइन, डिप्लोटेन और डायकाइनेसिस में तकसीम किया जाता है। पहला है लेप्टोटीन। इब्तदा में क्रोमोज़ोम में सिकुड़ने का अमल शुरू होता है और वो ठोस बन जाते हैं। ये लेप्टोटीन की हालत है जिसमें मरकज़क, क्रोमोज़ोम, मरकज़ पारा, मरकज़वी झिल्ली और मरकज़ीचा है। दूसरा है ज़ाइगोटीन। इस मरहले में हम तरकीब क्रोमोज़ोम की जोड़ियाँ बनना शुरू होती है। इस तरह जोड़ी बनने को साइनेप्सिस लोनिया जफ्ती कहते हैं और इस साख्त को
साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये साख्त जोड़ी बनाते वक्त क्रोमोसोम को अपनी जगह कायम रखने का काम करती है। हर क्रोमोसोम का क्रोमेटिड बाजू तकसीम होकर एक दूसरी साख्त बनाता है, जिसे दो गिरफ्तार बाइवैलेंट या चार का मजमुआ टेट्राड कहते हैं। ये ज़ाइगोटीन का खाका है। हम तरकीब क्रोमोसोम की जोड़ी, मरकज़ पारे, मरकज़ीचा और दो गिरफ्तार कम्प्लेक्स है यहाँ पर। तीसरा है पैचेटीन। इस मरहले में हम तरकीब क्रोमोसोम की गैर जोड़ीदार क्रोमेटिड के दरमियान मुबादला होता है। इस तरह के बाहमी तबादले से क्रोमोसोम में जीनियाती मिलाप पैदा होता है। हम तरकीब क्रोमोसोम अभी तक मुबादले के मकामात पर जोड़ी के हालत में रहते हैं। ये हम तरकीब क्रोमोसोम के दरमियान मुबादला और ओझल होता हुआ मरकज़ा ये तीसरी हालत में दिखाया गया है। चौथा है डायप्लोटीन। इस मरहले में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यानी तहलील हो जाता है और हम तरकीब दो गिरफ्तार क्रोमोसोम सिवाय मुबादला के मकाम को छोड़कर एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। इस तरह ये एक्स शक्ल जैसी साख्त नज़र आती है, जिसे चेस्तमा कहते हैं। यानी ये चेस्तमा दो क्रोमेटिड के साथ क्रोमोसोम है। पांचवा है डायकाइनेसिस। इब्तदाई हालत प्रोफेज की आखिरी हालत है, जिसमें चेस्मेटा का ख़ात्मा होता है, तकले नुमा रेशे पैदा होते हैं और मुबादला हुए हम तरकीब क्रोमोसोम अब अलहदा हो जाते हैं। मरकज़ीचा ओझल हो जाता है और मरकज़वी झिल्ली टूट जाती है। अब डायकाइनेसिस में मुतहरिक तकली नुमा रेशे और मरकज़वी झिल्ली नज़र आ रही है। अगला है दाल। जिस्म की नशोनुमा और परवरिश के लिए तमाम हयाती अफ़ाल किस तरह अपना किरदार अदा करते हैं? इसका जवाब है, पहला नुक्ता है जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ निज़ाम एक दूसरे के साथ हम आहंगी से अपने अफ़ाल अंजाम देते हैं। इंसानी जिस्म में तवाज़ुन व इत्तेदाल रखने का रुझान आले दर्जे का होता है। दूसरा, इन्हिज़ामी निज़ाम, तनफ़ुस निज़ाम, दौरान खून का निज़ाम, इस्तिखराजी निज़ाम, अज़बी निज़ाम, जिस्म के तमाम बैरून और अंदरून आज़ाना तौर पर लेकिन एक दूसरे के साथ हम आहंगी बरकरार रखते हुए अपने फ़ेल अंजाम देते हैं। तीसरा है दिल की पंपिंग की वजह से दौरान खून के साथ तमाम हज़म और जज़्ब शुदा ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म के तमाम खलियात तक इरसाल किया जाता है। बैक वक्त फेफड़ों में गैसों के तबादले के दौरान जज्ब होने वाली ऑक्सीजन को खून के सुर्ख ज़र्रात के ज़रिए जिस्म के हर खलिए तक पहुंचाया जाता है। चौथा, हर खलिए में माइटोकॉन्ड्रिया तवानिये ग़िज़ाई अज्जा की तकसीद करके इन तमाम अफ़ाल को रवां रखने के लिए तवानाई पैदा करते हैं। पाँचवा, जिस्म के तमाम अफ़ाल पर काबू रखने की ज़िम्मेदारी अज़बी निज़ाम पर होती है। इसकी वजह से एक जानदार की ज़िंदगी बरकरार रहती है और इसके जिस्म की नशोनुमा परवरिश पाती है। पाँचवा सवाल है, क्रैब चक्कर की वजाहत कीजिए। पहला नुक्ता है, सर हैंस क्रैब ने इस चक्कर को पेश किया था, इसलिए इस चक्कर को क्रैब चक्कर कहा जाता है। इसे ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड चक्कर या साइट्रिक एसिड चक्कर भी कहा जाता है। दूसरा, एसिटल कोएंजाइम ए का साल्मा खलिया माए में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होता है। तीसरा, वो वहाँ के क्रैब चक्कर में वक़ू पज़ीर होने वाले कीमियाई तामुलात में हिस्सा लेते हैं। चौथा, इन तामुलात में एसिटल कोएंजाइम ए के साल्मात में मौजूद एसिटल के हिस्से की मुकम्मल तकसीद हो जाती है। पाँचवा, इसके बाद CO2, H2O, NADH2 और ATP के साल्मात हासिल होते हैं। ये देखिए क्रैब चक्कर का यहाँ पर पूरा खाका दिया गया है, जिसमें एसिटिक कोएंजाइम ए प्लस ऑक्सोलेसी नेटवर्क से छः कार्बनी सालमी की तश्कील हो रही है। उसके बाद CO2 और NAD और NADH प्लस CO2, इस तरीके से ये मुकम्मल सालमा तैयार हो रहा है
और ये तख़फ़ीफ़ शुद्धा कार्बन ले जाने वाला FADH2 तैयार करते हैं। छठा सवाल है, कार्बोहाइड्रेट रोगनी मादे प्रोटीन की तकसीद के ज़रिए तवानाई हासिल करने का अमल किस तरह होता है? झैल का रवा खाका दुरुस्त करके लिखिए। पायरोविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए, एमिनो तुरशा शक्कर पाशीदगी रोगनी तुरशा रोगन मादे क्रैब चक्कर प्रोटीन। इसका जवाब है CO2 + H2O + एनर्जी क्रैब चक्कर। अब देखिए, शुरुआत होती है रोगनी अशिया और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। प्रोटीन अमीनो एसिड बनाता है, कार्बोहाइड्रेट शक्कर पाशीदगी करते हैं, रोगनी अशिया रोगनी तेज़ाब बनाती है। शक्कर पाशीदगी से पायरोविक एसिड और उससे एसिटिल कोएंजाइम और उसके बाद में क्रैब चक्कर, उसके बाद CO2 H2 और एनर्जी तैयार होती है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।